यहीं के रहने वाले थे। किसी भीड़ मुसीबत के कारण राजस्थान प्रांत जिला चूरू ददरेवा में जाकर के रहने लगे। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज के घर में बहुत सुंदर रानी है जिनका नाम है महारानी राम कौर। समय आने पर श्रोता बंधुओं, महारानी राम कौर के उधर से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटों के नाम है जेवर सिंह और नेवर सिंह, और जो बेटी है उसका नाम है छबील दे। आज महाराज उमर सिंह के दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब शादी के योग्य हो जाते हैं, उधर सिरसा पाटम के रहने वाले थे महाराज कुंवरपाल। उनके पास में 3 बेटी हैं, काछल, बाछल और आछल। तो महाराज कुंवरपाल ने नाई और ब्राह्मण को भेज दिया और काछल और बाछल का सिक्का जेवर सिंह और नेवर सिंह के लिए चढ़ा दिया गया। भक्तों, सिरसा पाटम से दोनों पुत्रों की शादी हो जाती है, लेकिन विधि का विधान, दोनों पुत्रों की शादी के लिए 12 साल व्यतीत हो गए, परंतु घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। अरे भैया, अब तो बड़ा ही चिंता का विषय बन गया। और देखिए बताया भी है, अन्य बेहुना सब जग सूना, वस्त्रों के बिन सूनी काया, कंठराग बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी माया। घर में कितना भी धन दौलत हो, हाथी घोड़े कोठी बंगले कुछ भी क्यों न हो, और अगर एक संतान नहीं है तो सब मिट्टी के बराबर है। महाराज दिन प्रतिदिन चिंता में सूखने लगे। और देखिए, चिंता के बारे में तो बड़ा सुंदर लिखा है, क्या चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, जीवित को चिता खाती है। अरे चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, पर जीवित को चिंता खाती है। चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। महाराज को चिंता बढ़ने लगी। शादी के लिए 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक किसी पुत्र के घर में कोई भी संतान का जन्म नहीं हुआ। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज दिन प्रतिदिन चिंता में सूखने लगे। तो महाराज जेवर सिंह की जो प्राण प्रिय रानी है महारानी बाछल, महाराज जेवर सिंह से बोली एक दिन, महाराज जिस समय आप मेरी शादी करके लाए थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, तुम्हारा फूल सा चेहरा कुमलाता हुआ जा रहा है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ती जा रही हैं। क्या कारण है महाराज? तो महाराज जेवर सिंह रानी बाछल से बोले, रानी ये तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए, हमारी शादी के लिए 12 साल व्यतीत हो गए, अभी तक घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। हमें तो दिन प्रतिदिन यही चिंता बढ़ती जा रही है कि हमारे ना होने के बाद हमारे इस राजकाज का उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारा नाम इस संसार में कैसे चलेगा। आज महारानी बाछल बोली, महाराज जो चिंता तुम्हारे लिए है
वो चिंता मेरे लिए भी है, लेकिन मैं कहूं तो कहूं किससे? महाराज, संतान देना न देना और देकर के छीन लेना, ये तो परमपिता परमात्मा की लीला है, इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। और अगर महाराज यही बात है तो आप एक काम कीजिए, हमारे उधर से किसी संतान का जन्म नहीं हो पा रहा तो आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी रानी तुम्हारे घर में आ जाएगी, उसके द्वारा कोई ना कोई संतान हो जाएगी, तुम्हारा नाम चल जाएगा। तो महाराज जेवर सिंह ने जब महारानी वात्सल की बात को सुना, एकदम से हृदय पिघल गया और बोले, रानी तुम बड़ी भोली भाली हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाव, और सौत बुरी है चून की रानी और साजे को का। अरे सौत तो चून की भी बुरी बताई गई है रानी, और तुम अपने ही पैरों में और अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। अगर मैंने तुम्हारी बातों में आकर दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी जब घर में आएगी तो वो तुम्हें इन महलों में चैन से रहने देगी? हरगिज नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाराज जेवर सिंह ने रानी से समझा करके कहा, रानी हर स्त्री भगवान से गुजारिश करती है कि परमात्मा मुझे मौत देना मगर सौत कभी मत देना, और तुम मेरी शादी कराने के बाद अपने जीवन में ये विष घोलना चाहती हो। आज समझा करके बोले हैं महाराज, अरे सौत चून की बुरी और जहर की छुरी मान जा रानी, और तो आवत देगी निकार रनिया कह जाती। अरे करे तेरी ख्वारी, करे तेरी ख्वारी के होए बर्बादी रे, होए बर्बादी, जीवन है जाए बर्बाद रनिया है जाए तेरी ख्वारी। अरे हरदम करेगी कलेश मारे उपदेश, अरे मेरी प्यारी काहे चिंता कर रही नार रे, क्यों कर रही अपनी रे ख्वारी। आज महाराज जेवर सिंह ने मना कर दिया, रानी हम तुम्हारी बातों में आकर के कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। महारानी वात्सल बोली, महाराज शादी भी नहीं करोगे और इस तरह से चिंता में रहोगे तो ये जीवन कितने दिन चलेगा? मेरे भैया, आज भैया वात्सल रोने लगी और रो करके बोली, अरे सजना लाख भरे हो चाहे मोती, सैया लाख भरे हो चाहे मोती, बिना बेटा के सैया इज्जत न होती। आज दुखिया अगला भी रोती 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 रोती, और असुअन से भैया खड़ा दो। कांटो साले के घर बेरिया को गोद में साल सोत को ना,
बेटिया साल के माता पिता को मायके में कर डोले जो रानी मानो न बात तुम्हारी है, अरे करो दूसरी शादी है। क्या बात है? कर लई मैंने अपनी शादी है तो तेरी है जाएगी रे बरा शादी है। जाहरवीर महाराज की। आज महाराज जेवर सिंह ने साफ मना कर दिया, रानी हम तुम्हारी बातों में आकर के कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। महारानी बादशाह बोली, महाराज मेरे मन में एक और उपाय है, अगर आप मान जाओ तो। कौन सा? एक काम कीजिए, अपने दरबार में काशी से ब्राह्मणों को बुलवाइए और ब्राह्मणों को बुलवाने के बाद वेद पत्राओं को खुलवाइए और अपने कर्म भाग्य को दिखवाइए। ब्राह्मण ये देख करके बता देंगे कि हमारे लिए संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। और रानी राजा को समझा करके बोली है, महाराज पत्र लिख करके भिजवाइए काशी के लिए। आज चिट्ठिया लिख रहे राजा जेवर और काशी को रहे भिजवा। अरे सिद्ध श्री नारायण लिख दई, सात बार लिख दई परिणाम। अरे सब ब्राह्मणन को आवन लिख दो, चिट्ठिया काशी गई भिजवा। अरे सब ब्राह्मणन को रे आवन लिख दो, क्या चिट्ठिया काशी पहुंची जाए। भैया होनार सो होए के रहे, जो विधाता ने लिखी दिला। आज महाराज जेवर सिंह और पत्र लिख करके काशी में भिजवा देते हैं। जो दिन तारीख निश्चित था उसी दिन सभी ब्राह्मण अपने अपने वेद पत्राओं को लेकर के और काशी में उपस्थित हो जाते हैं। और इसी बीच में 50 रुपए भिजवाए हैं श्रीमान राम रहीश भगत जी, जो कि ग्राम थानपुर से चल करके आए हैं गोगा जी के चरणों में। गोगा जी महाराज इनकी सभी मनोकामनाओं के लिए पूर्ण करें। आज महाराज जेवर सिंह ने पत्र लिख करके भिजवा दिया। काशी से सभी ब्राह्मण अपनी अपनी वेद पत्राओं को लेकर के महाराज के दरबार में आए हैं। सभी का तिलक पूजन किया है, उच्चासन दिया। तो ब्राह्मणों ने एक ही बात कही, महाराज जेवर सिंह से, राजन क्या कारण है जो आपने इतने सारे ब्राह्मणों को और अपने दरबार में बुलवाया है। तो महाराज जेवर सिंह आज हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से बोले हैं, ब्राह्मण देव मेरे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन दौलत राजपाट हाथी घोड़े कोठी बंगले, लेकिन कमी सिर्फ एक बात की है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आप ये देख करके बताइए
कि हमारे लिए कोई संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज श्रोता बंधुओं, उसी समय सभी ब्राह्मण महाराज जेवर सिंह की हस्तरेखा और मस्तक रेखा को देखने लगे, लेकिन सबने मिलजुल कर एक ही बात कही, महाराज तुम्हारे भाग्य में तो एक जन्म क्या, जन्म जन्मांतर कोई संतान ही नहीं है। जब ये बात महाराज जेवर सिंह ने सुनी है, एकदम से मूर्छित होकर के और जमीन पर गिर जाते हैं। श्रोता बंधुओं, आज कुछ देर बाद जब होश में आए हैं तो ब्राह्मणों से बोले हैं, ब्राह्मण देव क्या